पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो जैसे कि हम लोगों ने पूरा यहाँ पे खत्म किया था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने जान लिया। तो अब हम लोग बेसिकली धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे टुडे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट आपको, जैसे कि मैंने कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया था, राइट। कूलॉम्स लॉ में यहाँ देखो, कूलॉम्स लॉ में क्या था कि दो चार्ज थे, ठीक है, दो चार्ज थे। इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था, इस चार्ज फील द फोर्स फ्रॉम दिस चार्ज, एंड इस चार्ज पे जो फोर्स है फील द फ्रॉम दिस चार्ज, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, बस इस चार्ज की वजह फील कर रहा है फोर्स फ्रॉम इस चार्ज से, तो इसका जो वेक्टर का डायरेक्शन है इस साइड जा रहा है, और वो भी फील कर रहा है फोर्स फ्रॉम दी, मतलब दे आर फीलिंग टू ईच अदर बट नो कांटेक्ट बिटवीन ईच अदर। इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे हम लोग जब कूलॉम्स लॉ की बात कर रहे थे तब, राइट। तो जब ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है, मान लो कि ये मेरा कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मुझे मूव कराना है, कैसे मूव कराएंगे, यहाँ से मूव, मैं मान लो यहाँ से मूव करा रही हूँ, मैं फोर्स लगा रही हूँ, राइट। यहाँ से इस डायरेक्शन में, एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन से मैं क्या करूंगी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं मूव कराऊंगी। आई डिड द वर्क, ठीक है, मैं वर्क कर रही हूँ, राइट। आई डिड द वर्क, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो ये चार्ज क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। तो मतलब मैं वर्क कर रही हूँ इस पॉइंट से, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। दिस फोर्सेस आर पीपल आर फेमिलियर विद द 90s एंड 18th सेंचुरी। तो मतलब 90s 80th सेंचुरी में हम लोग ये अप्लाई करते थे, राइट, कि मतलब यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, देन ये चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये जो इस फोर्स को जो मैं बता रही हूँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट मुझे मूव कराना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये सब क्या है 80s 90s में ये सब हम लोग इससे फैमिलियर थे। बट अभी क्या है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने जैसे कूलॉम्स लॉ पढ़ा, तो ये जो दो चार्जेस है, ये दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। सो बेसिकली तो व्हाट इज दिस, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्सेस क्यों नहीं है, एंड व्हाई इन बिटवीन we don't have the contact each other, like। तो एक्शन एट अ डिस्टेंस लॉ यही है आपका, बेसिकली टू चार्जेस इज नॉट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, action is influencing the second object is happening not by any contact between charged object, so this action of exerting force is happening without any contact, such law is called action at distance। मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, इसके वजह से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, विदाउट अ कांटेक्ट, सच लॉ इज कॉल्ड एक्शन एट डिस्टेंस। मतलब इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, बट दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह एक और लॉ और आता है, ग्रेविटेशनल लॉ जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि अब ग्रेविटेशनल लॉ में भी यही है कि टू चार्जेस आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर बट नॉट कांटेक्ट विथ टू ईच अदर। मतलब दो चार्ज है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, एसेंशियली नो कांटेक्ट बिटवीन टू, राइट। यही है ना ग्रेविटेशनल लॉ। तो यहाँ पे ये तो दो, एक तो हो गया एक्शन एट डिस्टेंस लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ, की मतलब दो, मैंने जैसे कि आपको बताया था कूलॉम्स लॉ में आगे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फील कर रहा है फोर्स फ्रॉम दिस चार्ज, ये कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बट वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। मैं पूरे इन स्पेस में पूरे चार्ज को क्या किया, एक वैल्यू असाइन किया, जैसे मैंने पहले बता दिया था, वैल्यू असाइन किया, फिर उसको मैथमेटिकली मैंने कैलकुलेट कर लिया,
फ्रॉम द कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया कि जैसे कि कोई दो चार्जेस है, दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन एंड डिस्टेंस लॉ, जो कि हम लोग 80s और 19th सेंचुरी में पढ़ते थे, और जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ है। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे के बारे में, और भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब लेटस इमेजिन, मतलब इमेजिन करो, आई हैव टू पार्टिकल्स, दिस इज माई वन चार्ज पार्टिकल, दिस इज माई सेकेंड चार्ज पार्टिकल, राइट? और I will give the name here, this is my source, this is my test charge. टेस्ट चार्ज क्यों कर रहे हैं? इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, F फोर्स। This charge feel the force from this charge and this charge will move in this direction. तो इस फोर्स क्या है? वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में मुझे क्या पता चल जाएगा? वेक्टर पता चल जाएगा। There will be a force on the test charge, right? तो आपका ये हो गया। अब देखो ये दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, चार्ज। अब चार्ज को यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज है। अब देखो इनके बीच में कोई भी कांटेक्ट है नहीं है ना, इसके वजह से ये फील द फोर्स यहाँ पे गया और इसका डायरेक्शन कहाँ गया? इस डायरेक्शन में गया। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अब देखो क्या हुआ, मैं क्या करूंगी, इस चार्ज को फोर्स लगाऊंगी और इस लोकेशन पे यहाँ पे पहुंचाऊंगी। ये चार्ज मेरा इस लोकेशन पे पहुंच गया। आराम से देखो ना, स्लोली स्लोली ये चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। इसकी जो स्पीड होगी बहुत ही स्लो होगी। और हमेशा याद रखना, ये जो दोनों चार्ज है हमारे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा लार्ज रहता है एज कंपेयर टू पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज में चार्ज साइज से ज्यादा इसका जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो ज्यादा रहता है इसके पार्टिकल की साइज से। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इस चार्ज को मैं अगर यहाँ पे मूव करा दूं, मैं स्पेस की बात करूँ, स्पेस, इफ चार्ज आई गिवन द फोर्स फ्रॉम हियर एंड दिस चार्ज इज स्लोली मूविंग हियर, दे रीच हियर। अब क्या होगा, अब मैंने इन दोनों के बीच का क्या निकाल दिया, ये अब इस चार्ज की वजह से ये क्या करेगा? तो फील द फोर्स करेगा और इसका जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो ऐसे हो जाएगा, राइट? इसका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, राइट? इसका कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, बस इस सोर्स चार्ज क्या हुआ, यहां से यहां मूव हो गया और ये कहां चला गया? अब इस सोर्स चार्ज की वजह से इसका कांटेक्ट होगा, ठीक है? मैं कांटेक्ट नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही है ये इसके फ्रॉम द चार्ज, दिस चार्ज विल फील द फोर्स फ्रॉम द दिस चार्ज एंड दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये चार्ज कहां मूव करेगा? इन दिस डायरेक्शन। मीन्स वेक्टर कहां कैलकुलेट होगा? इस पर्टिकुलर चार्ज पे, राइट? अब ये बताओ, जो चार्ज है वो टाइम पे डिपेंडेंट है? हाँ। अब मैं क्या करूँ, ये चार्ज 10 AM पे स्टार्ट किया था, 10 AM पे ये चार्ज स्टार्ट किया था और यहाँ पे ये पहुंच गया, राइट? टाइम पे यहाँ पे। अब ये बताओ, ये जो चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी 10 AM पे ही लगेगा? बताओ, 10 AM पे ही लगेगा? नहीं, ये थोड़ा स्टिल कुछ डिले आएगा इसमें, मान लो 15, ठीक है? इसमें कोई डिले आएगा, there will be a certain amount of delay। तो अब यहाँ पे देखा जाए कॉज और इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका कुछ कॉज होगा, ठीक है, इसका कुछ कॉज होगा एंड इसका कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है? इसका कॉज और इफेक्ट क्या होगा, क्या क्या होगा? अब सोर्स क्या है, कॉज क्या हुआ कि मैंने सोर्स चार्ज को मूव कराया, राइट? सोर्स चार्ज को मैं यहाँ पे मूव करा रही हूं। आफ्टर सम, इफेक्ट क्या हो रहा है? आफ्टर सम अमाउंट ऑफ डिले, आफ्टर सम अमाउंट ऑफ डिले, दिस चार्ज विल मूव, दिस चार्ज विल feel the force,
इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो ये आपका हो गया। तो ये तो तुम्हारा क्या था कि मैं बताई कि आपको ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में, राइट। मतलब कि जहां पे मुझे फोर्स को फ्रीज कराना है, जहां पे मुझे वेक्टर फाइंड करना है ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज, ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज पे मुझे फोर्स को फाइंड करना है। तो ये मेरा एज अ टेस्ट चार्ज काम किया और ये सोर्स काम किया। मान लो कि ये हम लोग रह रहे हैं, अर्थ है, राइट। अब मेरा जो कि सैटेलाइट या सन या कुछ भी ले लो, तो वो एज अ मेरा क्या काम करेगा। मान लो मैंने उसको एज अ सोर्स मान लिया और इसको पूरे को मान लिया मैंने टेस्ट चार्ज। अब दोनों के बीच में एक बात बताओ, कोई भी कांटेक्ट है क्या। तार लगाए हैं, वायर लगा हुआ है, बहुत कांटेक्ट है क्या। नहीं, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे से, कोई कांटेक्ट नहीं है तो भी क्या है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, एक्सर्ट करते हैं फोर्स टू ईच अदर। तो वो एक एग्जांपल ले लिया जाए, वो बहुत ही जरूरी है। तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ डिले इफ कमिंग हियर। सो ये सब जो चीजें हम बता रहे हैं, ये सब 18-19 सेंचुरी में होता है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मतलब 10 AM पे 10 AM नहीं हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ डिले हो रहा है। तो ये सब जो भी फिनोमिना हम लोग होती थी वो 80s और 19 सेंचुरी में देखने को मिलती थी। लेकिन नाउ इन दिस डे कॉमनली one scientist they invented one thing that is the field। तो अब ये क्या हुआ, सर्टेन अमाउंट डिले के बाद ये फील्ड फोर्स करेगा फ्रॉम दिस चार्ज, देन ये क्या करेगा, वेक्टर फाइंड करेगा ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज पे, राइट। तो ये तो मेरे लिए क्या है, सही नहीं है ना, डिले हो रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, फील्ड जनरेट किया, फील्ड वेक्टर, स्केलर फील्ड वेक्टर। तो इससे क्या होगा, एट द सेम टाइम दैट द इफ वन चार्ज इज मूविंग द सर्टेन टाइम, दैट चार्ज इज also responding at the same particular time। तो अब वन साइंटिस्ट जो आए, उन्होंने फील्ड के बारे में कुछ बताया। तो अब हम लोग थोड़ा फील्ड, जैसे कि रीजन अराउंड विच इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था। तो अब लोग थोड़ा हम लोग मैथमेटिक्स पे आएंगे, ठीक है। ये तो 80s और 19 सेंचुरी की बात हो गई कि दो चार्ज हैं, दोनों चार्जेस तो कांटेक्ट करते नहीं है, फील्ड फोर्स करते हैं। लेकिन अगर एक सोर्स में मैंने एक सोर्स चार्ज लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज जिसपे मुझे वेक्टर फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना है। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को मूव कर रही हूँ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और यहां से मैं इस चार्ज को कांटेक्ट कराना चाह रही हूँ इस टेस्ट चार्ज से, फील द फोर्स, तब इसका वेक्टर यहाँ पे निकलेगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ डिले हो रहा है ना। ये चार्ज स्टार्ट कर रहा है 10 AM पे, लेकिन ये जो भी फील्ड फोर्स करेगा वो 10-15 पे करेगा, राइट। तो ये सब क्या है 80s 19 सेंचुरी में देखने को मिलता था। तो अभी क्या आया, अब हम लोग पढ़ेंगे फील्ड के बारे में, जैसे कि एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया फील्ड। तो व्हाट इज द बेसिकली फील्ड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू बिफोर स्टार्टिंग इन क्लास ऑलरेडी, विच इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व एनीवेयर, मीन्स दिस इज चार्ज, दिस चार्ज सराउंडिंग दिस चार्ज विल रिपल और अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो क्या होगा, ये फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। विच रीजन विच इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व, इस चार्ज की वजह से क्या करेगा, ये फील्ड जनरेट करेगा। अब ये फील्ड जनरेट करेगा, दिस फील्ड ऑन, अगर इस चार्ज है स्टैटिक में तो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज स्टैटिक में है तो कौन सी फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब वो सब भी फिनोमेना मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डिस्कस करूंगी, राइट। हाँ, तो आफ्टर डिस्कशन ऑफ दैट पॉइंट, टू चार्जेस आर नॉट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, सो उसके वजह से कॉज और इफेक्ट क्या हुआ था, मैंने अगर कोई चार्ज को मूव कराया स्लोली, उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको सब कुछ निग्लेक्ट करो, वो सब मुझसे मतलब नहीं है अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्लोली
सम वेलोसिटी से वो क्या करेगा, मूव करेगा वो चार्ज, सोर्स चार्ज। बट टेस्ट चार्ज जहां पे मुझे फोर्स फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना है बिकॉज ऑफ दैट सोर्स चार्ज, तो उसमें क्या होगा, डिले आएगा, राइट। तो ये मेरा तो कॉज इफेक्ट आ गया। तो मैंने क्या किया, एक फील्ड बताया कि एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए उन्होंने एक पॉइंट कॉन्सेप्ट दिया, द कॉन्सेप्ट इज द फील्ड, राइट। तो मैंने जैसे पहले ही क्लास में बोला था, फील्ड इज बेसिकली विच रीजन विच इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व, रीजन विच इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व, लाइक द चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज दिस रीजन विल इन्फ्लुएंस, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड बेसिकली। अब जैसे कि सोर्स और टेस्ट चार्ज की बात की जाए, अब मुझे इन दोनों को कांटेक्ट कराना है, राइट। अगर कांटेक्ट करा दे तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो डिले आ रहा था, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिले, this will not come, this will not happen if we will put the contact between the particular thing we will put in between the source and the test charge particle, then क्या होगा, इजी होगा हमारे लिए। तो यही जो कांटेक्ट है ना इन दोनों के बीच का, वो फील्ड है, लाइक, राइट। तो मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने के लिए तो मैंने पहला जो पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए वो फील्ड आना चाहिए, राइट। बिकॉज फील्ड से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो आप देखो सोर्स, यहाँ पे मैंने सोर्स चार्ज लिया, अब मैं क्या किया, सोर्स और टेस्ट चार्ज के भी मैंने कांटेक्ट करा दिया फील्ड का, राइट। तो फील्ड क्या करेगा, हमेशा सोर्स है, source this charge particle will generate the field, already I told you, will generate the field, and because of this field exert the force on the charge, test charge, exert the force on the test charge, like, right। अब कैसे करेगा, अब ये देखो, अब देखो कि मैंने क्या लिया, इस पर्टिकुलर एक चार्ज को मैंने सोर्स मान लिया, ठीक है। अब सोर्स मान लिया, इसके वजह से क्या हुआ, एक फील्ड जनरेट हो गया, राइट। फील्ड कब क्या करेगा, इस फील्ड विच रीजन इन्फ्लुएंस कैन बी, फील्ड क्या करेगा, अब इसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो अब क्या करना है कि मेरा, अब इस फील्ड की वजह से मेरा जो, अगर इसके साथ कांटेक्ट हो रहा है चार्ज, अब देखो ये सब चीजें ना, जो ये मेरा टेस्ट चार्ज है वो स्पेस में है, ठीक है। तो स्पेस में मैं पहले पर्टिकुलर एक चार्ज की बात करूं तो इसका डायरेक्शन फोर्स का इस तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोल, बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे बेसिकली क्या है, वेक्टर ही बताना है ना, फोर्स क्या है, वेक्टर ही है। तो इसका जो फोर्स लग रहा है दिस चार्ज का, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, बी का फोर्स भी इसी डायरेक्शन, पता बहुत सारे अनलिमिटेड चार्ज आ गए, तो मुझे सबका वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो इजी हो जाएगा ना, इजी होगा ना फाइंड करना अगर फील्ड आ गया तो, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इस चार्ज का जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस चार्ज का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, सी चार्ज का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, सारे चार्ज का क्या करूंगी, वेक्टर फाइंड कर लूंगी, राइट। मैथमेटिकली मैं क्या करूंगी, वेक्टर फाइंड कर लूंगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं सब चार्ज का वेक्टर फाइंड कर। द फोर्स एक्सपीरियंस इन एवरी पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, द फोर्स विल एक्सपीरियंस लाइक you can see everywhere is, right, the force will experience everywhere, the vector assigning each and every point। आप जैसे कि आप सैटेलाइट या सन ले लो, ये हमारा अर्थ ले लो, या तो उसको आप टेस्ट चार्ज मान लो, या इसको टेस्ट चार्ज मान लो, या इसको सोर्स मान लो, या उसको सोर्स मान लो, ठीक है। दोनों के बीच में मुझे कांटेक्ट कराना है, तो एक फील्ड ही है जो कि उनके बीच में कांटेक्ट करा सकता है। तो सोर्स विल जनरेट द फील्ड, फील्ड एक्सर्ट द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो यहां से मेरा क्या होगा, मैं वेक्टर पूरे का असाइन कर लूंगी यहां से पूरे चार्ज का। अब यहाँ पे अनलिमिटेड ऑफ चार्ज आ गए ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, एट द सेम पर्टिकुलर टाइम वी विल फाइंड द वेक्टर, नो डिले अराउंड हियर, राइट।
तो अब हम लोग बात करेंगे अब इसके बाद वेक्टर फील्ड बेसिकली क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली व्हाट इज द फील्ड वेयर वी आर यूजिंग द फील्ड फिनोमिना, देन वी विल टॉक अबाउट द वेक्टर फील्ड, देन वी विल टॉक अबाउट द स्केलर फील्ड, राइट।